नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हम लाए हैं। कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 उपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी? 10 थी या 21 थी या 15 थी या 18 थे? मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या हमको पूछ रहा है कितना मिस्त्री थे। तो माना कि मिस्त्री का वास्तविक संख्या यक्स है। वास्तविक जो संख्या हम मान लेते हैं, मिस्त्री जो यक्स मिस्त्री काम करे, वास्तविक संख्या हम मान लेते हैं यक्स है। अब इस क्वेश्चन को फार्मूला m1 d1 m2 d2 पर अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है m1 की संख्या हम मान लिए यक्स है। कुछ मिस्त्रियों ने, यानी m1 की संख्या यक्स माने हैं। कुछ मिस्त्री ये काम कर रहे हैं। 10 दिन की संख्या दिया है d1, 10 दिन दिया है तो 10 लिख देंगे इक्वल टू m2 जो दिया है, कह रहा है कि परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित रहते हैं, यानी अब्सेंट रहते हैं 8 को। टोटल अब माने यक्स मिस्त्री है जिसमें 8 अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो अब कितना बचा है, यानी यक्स में से हम 8 घटा देंगे। इतना मिस्त्री जो शेष मिस्त्री ने 18 दिन काम किया, यानी जो बचा हुआ जो यक्स में से 8 घटा देंगे, ये मिस्त्री कितने दिन काम किए? डे का दिन दिया है, d2 का दिन दिया है 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, तो आएगा यक्स, ये यक्स गुणे 10 ये गुणा हो जाएगा तो 18 यक्स हो जाएगा, माइनस 8 गुणे 18 ये आप आ गया। अब इसको हम करेंगे, ये 18 जो है इसमें गुणा हो जाएगा और इसको राइट लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ये गुणा होगा तो 8 28 64 कर 4 हासिल 6, 8 6 6 12 14 144 हो जाएगा। ये 18 यक्स है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 यक्स हो जाएगा। ये घटेगा तो 8 यक्स होगा। 8 यक्स इजकल टू 144, यानी यक्स इजकल टू 144 अपान 8। इसको अगर काटते हैं तो मान लीजिए 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 4 कम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 18 दिन यक्स की संख्या जो आ रहा है। मिस्त्रियों की संख्या 18 है, जो वास्तविक मिस्त्री पूछ रहा है मिस्त्री की वास्तविक संख्या क्या थी, तो यही मिस्त्री की वास्तविक संख्या 18 थी, जो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो चल रहा है, प्रैक्टिस सेट किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन है, उसी पर आधारित हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पहले एग्ज़ाम में आ चुका है ये प्रश्न। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो फर्स्ट वीडियो, समय और कार्य का फर्स्ट वीडियो देखिए, उससे समझ आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों या समय में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन 16 दिन में करेंगे या 15 दिन या 17 दिन या 18 दिन, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसके लिए फार्मूला हम बताए थे कि m1 d1 इजकल टू m2 d2, जिसमें m1 की संख्या होती है व्यक्ति या पुरुष की संख्या। इसको डिनोट करते हैं पुरुष या व्यक्ति संख्या। यानी कह रहा है कि m1 की संख्या कितना दिया है, 8 पुरुष
यानी M1 की संख्या 8 दिया है, किसी कार्य को 14 दिनों में, यानी दिनों की संख्या D1 की संख्या जो दिया है 14 दिन में पूरा करते हैं तो 7 पुरुष, यानी M2 की संख्या जो दिया है 7 पुरुष दिया है, उसी कार्य को कितने समय या दिन में पूरा करेंगे, यानी D2 की संख्या हमको पूछ रहा है। तो बस इस जो कंटेंट है इसमें फार्मूले में फिल्ड कर दे तो आ जाएगा। M1 की जगह पर 8, D1 की जगह पर 14 और इक्वल टू M2 की जगह पर 7 रख देंगे। D2 की संख्या हमको ज्ञात करना है, दिनों की संख्या, तो ऐसे छोड़ देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं भी काटेंगे, ये यहाँ 7 गुणा है तो इधर आ जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो यहाँ D हम लिख देंगे D2, ये जैसे है वैसे लिख देंगे 8 गुणे 14। और जब ये गुणा D के साथ गुणा में था तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 कम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 आएगा, 16 दिन ये आपका आंसर आ जाएगा कि 16 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 16 दिन। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, 5 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे या 6 घंटे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं D1 और T1 इक्वल टू D2 और T2, ये फार्मूला यूज होगा। अब आप लोग कहेंगे फार्मूला कहाँ से आ रहा है। फार्मूला देखिए ये होता है M1 D1 T1 अपान W1 इक्वल टू होता है M2 D2 T2 अपान W2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है D1 T1 इक्वल टू D2 T2। इसमें दिया है 9, T1 की संख्या जो दिया है 9 घंटे, D1 की संख्या कितने दिन काम कर रहा है, यानी 16 दिन काम कर रहा है, 16। और D2 की संख्या दिया है, D2 की संख्या 24 दिया है, और T2 की संख्या यानी कितने घंटे कार्य करेगा ये हमको ज्ञात करना है। अब इसको चलते हैं फार्मूले पर। D1 की जगह पर हम लिख देते हैं 16, T1 की जगह पर 9 लिख देते हैं इक्वल टू D2 की जगह पर 24 लिख देते हैं, और T2 हमको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 दूना 16 होता है, 8 त्रिका 24 होता है, तो 2 गुणे 9 इक्वल टू 3 गुणे T2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। T2 की संख्या हो जाएगा 3 दूना 6 घंटे डेली काम अगर करेगा तो वो कार्य को पूरा करे। ये ऑप्शन 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही है। क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है 20 लड़के एक कार्य का 1/4 हिस्सा जो है 1/4 25 दिन में पूरा करते हैं। शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए और कितने लड़के चाहिए, 8 लड़के या 10 लड़के या 15 लड़के या 20 लड़के। वही फार्मूला यूज करेंगे M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2।
का फार्मूला हम यूज करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि M1 की संख्या जो दिया है 20 लड़के हैं तो 20 लिख देंगे। D1 की संख्या जो दिया है 25 दिन दिया है तो D1 की संख्या हम 25 लिख देंगे। W जो कार्य कर रहा है W1 कार्य 1/4 कर रहा है यानी 1/4 लिख देंगे, इतना काम कर रहा है। अब हम आते हैं M2 की संख्या कितना दिया है, यानी M2 की संख्या यानी लड़कों की कितने लड़के चाहिए, लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो M2 की संख्या हमको ज्ञात करना है। D2 की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है, D2 की संख्या 50 दिन दिया हुआ है तो D2 50 दिन होगा। और W2 की संख्या जो है कह रहा है शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। काम कितना है 1/4 तो ये कर चुका है, 1/4 कार्य ये किया हुआ है तो शेष कार्य कितना बचेगा, यानी 1 में से 1/4 अगर कार्य को घटा दें तो शेष कार्य कितना बचेगा, 3 एकम 3 4 एकम 4, 4 में से 1 घट जाएगा 3 यानी 3/4 हिस्सा बचेगा शेष कार्य। ये शेष कार्य को ये करेगा तो W2 की संख्या 3/4 हो जाएगा। अब इस फार्मूले को हम फिट कर देंगे। M1 की जगह पर हम लिख देंगे 20, D1 की जगह पर हम लिख देंगे 25 और W1 की जगह पर हम लिख देंगे 1/4 इक्वल टू M2 की जगह पर M2 हमको ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। D2 की जगह पर हम 50 लिख देंगे और W2 की जगह पर 3/4 लिखेंगे क्योंकि हमको शेष कार्य पूछ रहा है। शेष कार्य क्या है, एक में से पूरा काम में से 1/4 चौथाई तो ये कर चुका है फर्स्ट वाला, तो उसको घटाएंगे तभी तो शेष बचेगा यानी 3/4 हम शेष काम को लिख देंगे W2 की जगह पर। अब इसको फाइंड करेंगे 20, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया और ये ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा यानी 4 से गुणा हो जाएगा और M2 हमको ज्ञात ही करना है और ये 50 दिया है, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये भी 4 गुणा हो जाएगा अपान 3 दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 का में 25, अब 25 दूना होता है 50, 4 से ये 4 कट जाएगा, ये कटेगा 2 से अगर हम 20 को काट दे रहे हैं तो 10 बच जाएगा और इधर ये नीचे है, अगर इसको इधर लाते हैं तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है इधर साइड चेंज करेंगे तो गुणा में हो जाएगा यानी M2 की संख्या M2 इक्वल टू 3 गुणा ये 10 हो जाएगा यानी 30 दिन। 30 दिन संख्या जो है 3 गुणे 10 दिया है 30 दे दिया है यानी M2 की संख्या 30 हो गया है। तो इसमें पूछ रहा है कितने लड़के और चाहिए, यानी अतिरिक्त लड़कों की संख्या जब हम पूछ रहा है हमसे तो M2 30 लड़के हैं, ऑलरेडी 20 लड़के कार्य कर रहे हैं, इसमें से 20 घटा देंगे तो कितने लड़के और आए थे तो यानी 10 लड़के और नया आए थे। ये आपका आंसर होगा 10 जो B सही होगा, B आपका। अगला क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं 30 दिन या 20 दिन या 60 दिन या 40 दिन। इसका फार्मूला फिर वही M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2, ये फार्मूला इसमें यूज करेंगे। मेन जो फार्मूला हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में M1 D1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपान
W2 इस फार्मूले का ही मॉडिफाई ये रूल है, इसका यूज इसमें करेंगे। यमोन की संख्या दिया है, यमोन माने आदमी, आदमी की संख्या दिया है 10 आदमी तो 10 लिख देंगे। D1 की संख्या दिन दिया है यानी 90 दिन तो 90 लिख देंगे। T1 घंटा होता है यानी 6 घंटा है तो 6 लिख देंगे। इक्वल टू M2 की संख्या जो दिया है 6 आदमी है तो 6 लिख देंगे। और D2 की संख्या हमसे पूछ रहा है कितने दिन में काम करेंगे, यानी D2 की संख्या हमको ज्ञात करना है। गुणे T2 की संख्या दिया है 15 घंटे काम कर रहा है यानी 15 लिख देंगे। अब इसको मॉडिफाई अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहीं से काट देंगे तो 15 का में 15, 15 छक्के 90 होता है। ये 6 से भी 6 कट जाएगा यानी D2 की संख्या हो जाएगी 10 गुणे 6 यानी 60 आएगा। ये आपका D2 60 दिन में पूरा करेगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।